नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बैटल ऑफ बंगाल में आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं बंगाल, और अमित शाह पहुंचे किसान के घर। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने जमीन पर बैठकर पत्तल पर खाना खाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। और ये देखिए तस्वीरों में किसान के घर बैठकर खाना खाते हुए अमित शाह। मिट्टी के घर और मिट्टी पर बैठकर पत्तल पर खाना खा रहे हैं अमित शाह। पश्चिम बंगाल में आज सियासी तौर पर देखें तो बड़े उलटफेर का दिन हो सकता है। टीएमसी से टूटे हुए नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ ही देर में मिदनापुर में किसानों की रैली को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। 5 अलग अलग तस्वीरें देखिए अमित शाह के पश्चिम बंगाल पहुंचने की। देखिए उन्होंने पूजा पाठ की, माल्यार्पण किया और अब पहुंचे हुए हैं किसान के घर, जहां वो जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। ठीक उसी अंदाज में जैसा कि आमतौर पर गांव घर में लोग खाना खाते हैं और केले के पत्तल पर खाना खाया जाता है, तो उसी तरीके से ग्रामीण अंदाज में ही अमित शाह चावल खाते हुए, दाल चावल खाते हुए अमित शाह तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, अमित शाह अब मिदनापुर में किसान के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले बीजेपी पुरजोर तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ हैं और मुलाकात अमित शाह कर रहे हैं किसान के परिवार से, जहां पर वो पहुंचे हैं, जहां उन्होंने खाना खाया है। किसानों को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। तो आज क्या कहते हैं किसानों को पश्चिम बंगाल से अमित शाह, इस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि किसानों को लेकर काफी दिनों से जो विरोध प्रदर्शन का दौर चला, उसके बाद अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में किसानों से क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, वो देखना बहुत अहम होगा। काली मंदिर भी पहुंचे थे अमित शाह, वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। और ये देखिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए कोलकाता में भव्य स्वागत हुआ अमित शाह जब आज पहुंचे। और अमित शाह ने आश्रम में भी पहुंचकर, रामकृष्ण मिशन के आश्रम में पहुंचकर वहां पर मुलाकात की लोगों से, विवेकानंद को नमन किया। विवेकानंद का पैतृक घर है ये, जहां पर आप तस्वीर में देख रहे हैं ऊपर अमित शाह को। और सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे, सिद्धेश्वरी काली मंदिर पहुंचे, काली माता की पूजा की। किसान के घर पहुंचे तो वहां पर खाना खाया। किसानों के घर खाना खाने की तस्वीर देख रहे हैं। और मिदनापुर की रैली में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में अमित शाह मिदनापुर की रैली में पहुंचेंगे और भगवा रंग में मिदनापुर को कैसे रंगा गया है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात आज ये है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और यही नहीं, कहा यह जा रहा है कि 8 और विधायक टीएमसी के आज उस मंच पर दिखाई दे सकते हैं जहां पर अमित शाह किसानों को संबोधित करेंगे। तो आज टीएमसी के लिए झटके का दिन है। आज शनिवार के दिन अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में हैं तो टीएमसी को बड़ा झटका देने वाले हैं। टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ये तमाम वो नेता हैं जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है अपने अपने इलाकों में। यानी कि अगर ये नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में काफी कमजोर हो जाएगी और इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को विधानसभा के चुनाव में। अपनी ही पार्टी से नाराजगी जताते हुए टीएमसी के कई नेता पार्टी और पद छोड़ चुके हैं और कुछ और नेता इसकी तैयारी में हैं। हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं अमित शाह के दौरे पर। मिदनापुर में क्या कुछ चल रहा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमित शाह के पश्चिम मिदनापुर दौरे के लिए किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं आप देख सकते हैं। किस तरह से छोटे छोटे बूथ जो हैं पूरे रास्ते में बनाए गए हैं, वहां पर लोगों को बैठाया गया है दौरे के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को रैली मैदान की तरफ जो है ले जाने के लिए। और अगर आप देखेंगे पूरे शहर में बीजेपी के झंडे जो हैं वो आपको पटे पड़े नजर आएंगे, बीजेपी के झंडे नजर आएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से भी अमित शाह के इस कार्यक्रम के लिए लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं।
आप देखेंगे कि इस तरह के प्रवेश द्वार जो हैं वहां पर बनाए गए हैं, जहां पर अमित शाह जब पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत हो। और जो दूर दराज के लोगों से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, साथ ही शुभेंदु जो हैं उनके कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में पश्चिमी मिदनापुर का रुख कर चुके हैं, क्योंकि बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि आज जो हैं वो शामिल हो जाएंगे बीजेपी में। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरे शहर को बीजेपी के रंग में, भगवा रंग में जो है वो रंग दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी मिदनापुर का जो ये दौरा है, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो प्लान किया गया है। शुभेंदु बगावत करके इस्तीफा देते हैं, केंद्र उन्हें जेड श्रेणी की सिक्योरिटी मुहैया कराती है और उसी के बाद से अटकलें लगने लगती हैं कि शुभेंदु जो है बीजेपी में शामिल होंगे और बहुत हद तक मुमकिन है कि अमित शाह की मौजूदगी में पश्चिम मिदनापुर में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो शुभेंदु जो है उनके जो समर्थक हैं वो भी आसपास के इलाकों से आ रहे हैं। और पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर को अगर हम मिला लें तो यहाँ पर इस पूरे इलाके में आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी का अच्छा खासा उनके परिवार का दबदबा है। उनके पिता जो हैं वो भी विधायक रह चुके हैं, खुद शुभेंदु के जो पूरा खानदान है वो भी राजनीति में सक्रिय रहा है। तो लगभग 49 सीटें ऐसी हैं जिस पर शुभेंदु जो है जीत और हार तय करते हैं। और पिछली बार 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने उन 36 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 110 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो प्रभाव जो है वो छोड़ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है वो तृणमूल कांग्रेस को हुआ है। और पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर और हुगली जो आसपास के इलाके हैं, इन सबको मिलाकर किस तरह से बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का जो है शुभेंदु अधिकारी शामिल शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि बीजेपी की जो रैली होने वाली है, अमित शाह जिस रैली को संबोधित करने वाले हैं, उस रैली के लिए टीएमसी के 8 विधायक निकल चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि टीएमसी के विधायक अगर निकल चुके हैं बीजेपी की रैली के लिए, और उस रैली के लिए जहां से अमित शाह संबोधित करने वाले हैं, जिस मंच पर अमित शाह होंगे, तो फिर टीएमसी के 8 विधायक वहां जाकर क्या करेंगे। सीधी सीधी बात है, समझने वाली बात है कि ये टीएमसी के विधायक टूटने वाले हैं, ममता बनर्जी को बड़ा झटका देने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में सियासी बड़ा खेल होने वाला है, वो भी अमित शाह के दौरे के दिन, यानी आज ही के दिन, अब से कुछ देर में जब अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे, जब मंच पर वो खड़े होंगे, जब मंच पर उनकी मौजूदगी होगी, तो टीएमसी के कई विधायक वहां पर मौजूद होंगे जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पिनाज त्यागी मेरी सहयोगी पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए हुए पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। पिनाज, आज टीएमसी के लिए कहें तो बड़े झटके का दिन है। अमित शाह मौजूद हैं और एक झटके में कई नेता टूटकर बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं टीएमसी के। देखिए बिल्कुल विद्या, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि अमित शाह के चेहरे पे, जब हम आज यहाँ पर अमित शाह को देख रहे हैं, चेहरे पे लगातार मुस्कान थी। अमित शाह बहुत ही एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और अनुशासन बेहद प्रिय होता है, एकदम सधे रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो जब चल रहे होते हैं तब भी कुछ सोच रहे होते हैं, लगातार कोई रणनीति बना रहे होते हैं। लेकिन आज जब वो यहाँ पर आए हैं पश्चिम मिदनापुर में, इस किसान के घर में जब वो पहुंचे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो बड़े तल्लीनता से भोजन करते हुए नजर आए। एक हेल्पिंग के बाद दूसरी हेल्पिंग ली, लगातार चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अमित शाह की जो रणनीति है यहाँ पर कि जितने भी असंतुष्ट हैं उनको अपने खेमे में करने की, उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। आपने जैसे कि अपडेट दी कि तृणमूल कांग्रेस जो कई विधायक हैं, 5 से 6 विधायक निकल चुके हैं और ये विधायक वो भी हो सकते हैं जो शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव क्षेत्रों से आते हों, क्योंकि 49 सीटों में से 36 सीटों पर जीत जो है तृणमूल कांग्रेस ने दर्ज की थी शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में। तो वहां पर हो सकता है कि उनके खेमे में, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही है कि जब उनसे ऑफ द कैमरा भी पूछा जाता है इस इलाके के दूसरे विधायकों से, तो उनका कहना होता है जहां दादा चली वहीं हम चली। तो जहां पर दादा जाएंगे यानी कि शुभेंदु अधिकारी जाएंगे, वहीं हम जाएंगे। और ये तो शुभेंदु अधिकारी का पिनाज ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि उनका प्रभाव क्षेत्र कितना है। अगर वो टीएमसी से टूटकर बीजेपी में आ जाते हैं तो कितना नुकसान टीएमसी को पहुंचाएंगे, बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है। यानी कि फरवरी मार्च का जब महीना आएगा तब तक हो सकता है कि 50 से 60 जो विधायक हों ममता बनर्जी के, वो शायद उस खेमे में आ चुके हों। दरअसल यहाँ पर अमित शाह ने बहुत अच्छी रणनीति जिसे कहेंगे कि वो अपनाई, कि जो प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद जिस तरह से, देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है विद्या, ये समझना होगा, वो जमीन पर होती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति आंदोलन की राजनीति है। पश्चिम बंगाल की राजनीति घर घर में होती है। वहाँ 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। जी पिनाज आपके पास लौट कर आएंगे और आप अपडेट्स दे रही हैं, आप बता रही हैं कि अमित शाह, जैसा कि आपने बताया कि किसान के घर पहुंचे, वहां पर वो खाना खा रहे, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब तैयारी है
टीएमसी को बड़ा झटका देने की। अमित शाह आज क्योंकि पहुंचे हुए हैं मिदनापुर, आप तस्वीरों में देख रहे हैं पिनास त्यागी मिदनापुर में ही मौजूद हैं। पिनास, मैं ये सवाल कर रहा था कि शुभेंदु अधिकारी टूटकर अगर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके साथ कई सारे नेता टूटकर आ सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है, टीएमसी को कितना नुकसान वो पहुंचाएंगे और बीजेपी कितने फायदे में रहने वाली है शुभेंदु अधिकारी को लेकर? बिल्कुल, अगर शुभेंदु फैक्टर की हम बात करें तो विद्या, आपको ये देखना होगा कि पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, शुभेंदु जो है वो खुद अकेले नेता नहीं है, बल्कि उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनके पिता जो हैं शिशिर जी, वो भी शिशिर बाबू ने यहाँ कहा जाता है, वो भी जो हैं वो बड़े रसूखदार नेता हैं। उनके चाचा, उनके भतीजे, भाई जो हैं सभी किसी ना किसी तरह से, चाहे आप ग्राम पंचायत लेवल की राजनीति की बात कर लें या फिर उससे आगे की बात कर लें, तो किसी ना किसी तरह से उनका परिवार जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है। और उनका जो असर है, सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर के क्षेत्र में सीमित है। बताया जा रहा है कि उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो अगर पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, नंदीग्राम, सिंगूर, हुबली, हावड़ा और अगर सुनील देवधर जिस तरह से त्रिपुरा में जिस तरह से उन्होंने जीत का परचम लहराया, उसके बाद वो और शुभेंदु अधिकारी जब मिलकर रणनीति बनाएंगे तो एक बड़ा झटका जो है, एक बड़ा लगभग 110 सीटों का जो क्षेत्र होगा, लगभग अगर विधानसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो वहां पर एक मेजॉरिटी रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि शुभेंदु अधिकारी अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ वो ग्रास रूट वर्कर भी आ रहे हैं, क्योंकि वो मास लीडर है, वो आंदोलन से खड़े हुए नेता हैं। जब नंदीग्राम और सिंगूर, ममता बनर्जी की अगर हम पहचान की बात करें तो अगर उन्होंने लेफ्ट को खाड़ फेंका था तो नंदीग्राम और सिंगूर सबसे बड़ा मुद्दा उन्हें मिला था। तो उसी मुद्दे से किसानों की लड़ाई लड़ते हुए ममता जो है वो सत्ता की कुर्सी पर पहुंची थी, राइटर्स बिल्डिंग में कुर्सी पर बैठी थी वो। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ममता ने किसानों को जिस तरह से अनदेखा कर दिया, उनकी पार्टी में अभी तक आपके लिए कोई किसान यूनियन या किसान दल या कुछ भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जो हमारी एक्सपर्ट से बात हुई, उनके अंदर काफी नाराजगी है लेकर कि आप जिन किसानों के लिए आई, ममता बनर्जी और टीएमसी को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये शुभेंदु जी की नाराजगी की वजह भी समझनी होगी कि ममता जो है ग्रास रूट पॉलिटिक्स, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स, आंदोलन की पॉलिटिक्स है, ये विरोध की पॉलिटिक्स है। और उस पॉलिटिक्स में जब आप सूट बूट वाली पॉलिटिक्स घुसा देते हैं, जहाँ पर आप भतीजावाद, भाई भतीजावाद, ठीक है, ममता आज भी एक बहुत सादे से मकान में रहती हैं, हवाई चप्पल में घूमती हैं, लेकिन उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनका रसूख देखिए, वो आज कहाँ रहने लग गए हैं, कलकत्ता की पॉश से पॉश लोकेलिटीज में रहते हैं। अपने भतीजे के प्रति, अभिषेक मुखर्जी के प्रति जो उनका प्रेम है, जिसकी वजह से शुभेंदु हो या फिर हम बात करें अर्जुन सिंह हो, राजीव हो, वो तमाम नेता जो है नाराज चल रहे थे। और रही सही कसर प्रशांत किशोर ने पूरी कर दी। प्रशांत किशोर आके लोगों को लैपटॉप में प्रेजेंटेशन देके जो देख रहे हैं और उसी की वजह से उनकी पार्टी के नेता अब टूट रहे हैं। उनका कहना है कि जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए थी पश्चिम बंगाल तक वो नहीं पहुंची, जो पैसे पहुंचने चाहिए थे केंद्र सरकार के वो योजनाएं लागू ही नहीं की गई पश्चिम बंगाल में। बैटल ऑफ बंगाल में आज अमित शाह मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में और टीएमसी में टूट हो रही है। कौन कौन से टीएमसी के नेता हैं जो बागी हैं ये आपको बताते हैं। देखिए वो तमाम नाम, वो तमाम नेता आपके सामने, तस्वीर जिनकी आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता हैं, शीलभद्र दत्ता ये भी नाराज हैं, और बंश्री मैती, कबीरुल इस्लाम, तो ये वो नाम हैं जो टीएमसी से नाराज हैं, बागी हैं, जो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी तो आज बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं, उनके साथ और कई विधायक टूटकर बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये आज टीएमसी के लिए झटके वाली खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए आपको बता दें कि ये फायदे का सौदा है। टीएमसी के मजबूत नेता टूटकर अगर पहुंचते हैं बीजेपी में तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव में उनको फायदा होने वाला है। आपको तस्वीरें, हम 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक पश्चिम बंगाल में, जब अमित शाह गृहमंत्री मौजूद हैं तो क्या कुछ हुआ है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और पिनास त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं मिदनापुर से, जो ये बता रही कि वहां पर क्या चल रहा है। अब क्या देख पा रही हैं पिनास, इस वक्त क्या वहां पर हो रहा है, अमित शाह कहां हैं? देना होगा। पिनास, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर अभी अमित शाह जो हैं यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पर जो रायमणी जो किसान हैं जिनके घर में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने लंच किया था, यहाँ से वो अब रैली स्थल के लिए रवाना हो गए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको खाना कैसा लगा, आप कुछ बात करेंगे, तो उन्होंने बोला कि रैली स्थल आइए, वहाँ पर सभा कवर कीजिए, और मुस्कुरा दिए। तो इससे पता चलता है कि सभा स्थल में कुछ सरप्राइज जो है वो मीडिया वालों को देना चाह रहे हैं। हालांकि मीडिया वाले भी सूत्रों के हवाले से खबर निकाल ही लेते हैं, जैसा कि विद्या आपने अपडेट
अपडेट किया था कि 5 से 6 तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी रैली सभा के लिए निकल रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि परिवार की जो तमाम औरतें थी जिन्होंने खाना जो है वो सर्व किया। जी पिनाज, अगर आप कोशिश करें बात कर पाए उस परिवार से जहां पर अमित शाह पहुंचे थे, जहां पर भोज किया है अमित शाह ने। हिंदी बोलता है कोई? अमित शाह जी को खाना कैसा लगा, कुछ बोले? हाँ ভালো भालो भालो लगा। क्या क्या बनाए थे खाने में, क्या था? ভাত ডাল শুক্তো ফুলকপি তরকারি করলা ভাজা পটল ভাজা বেগুন ভাজা চাটনি শাক ভাজা পাঁপড় দই মিষ্টি। और मीठे में क्या खिलाया, रसगुल्ला? अच्छा लगा वाई? भालो लगा वाई? चलिए देखिए मुस्कुराहट हम जो है वो बांग्ला जानते, कुछ कह रही है क्योंकि हम जो हैं वो बांग्ला नहीं जानते और ये जो है हिंदी की ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, तो उनकी मुस्कुराहट जो है वही कह रही है कि अच्छा लगा। और उस छोटी सी बच्ची के साथ उन्होंने बाकायदा फोटो भी खिंचवाई जो उनकी पोती है रायमणि जी की। तो बात कीजिए, उन्हें बंगाली में बोलने दीजिए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा दर्शकों को। लेकिन अच्छा आप बांग्ला में बोल सकते हैं, ठीक है। आप बताइए कैसा लगा सब? খুব ভালো। खूब भालो लगा। और आप मुझे कुछ कह सकते हैं तो मैं जरूर इनसे पूछ सकती हूँ। जी पिनाज, पूछिए कि अमित शाह ने क्या बात कही, आपको हिंदी आती है? कुछ वादा किया। हिंदी सभी समझते हैं वहां पर। वो तो मैंने पूछा, आप मुझे बंगाली में बताएंगे तो मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, अभी एक चलिए, छोटे तो से मैं ब्रेक यहाँ के पर लिए हमें कोशिश रुकना करती हूँ। होगा। बांग्ला छोटे जानते से हैं ब्रेक के हिंदी? बाद वापस आते हैं। कोई नहीं बात करने को तैयार है। तो परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और अमित शाह क्योंकि रैली स्थल के लिए निकल गए हैं तो वहां पर भी पिनाज पहुंचेंगी, वहां पर भी हमारी नजर होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।